नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो डेट होने वाली है 4 जुलाई और फाइनली दोस्तों आज हाईकोर्ट की सुनवाई में स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के फाइनली फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज की डेट में क्या कुछ अपडेट रहा है स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के, क्या कुछ हियरिंग हुई है, उस पर बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि परिषदीय स्कूलों के विलय का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। कल भी इसकी 3 जुलाई को भी इसकी सुनवाई हुई थी और कल आज की डेट को रखा गया था। लंच के बाद आज फिर से इसकी हियरिंग होनी थी। आज हियरिंग में क्या कुछ अपडेट हुआ है तो दोस्तों उस पर बात करते हैं। दोस्तों पहली बात, सरकार के पास कोई भी एक एविडेंस नहीं था। हमने कल भी बात किया था हियरिंग को लेकर के, आज भी हम फिर से बोल रहे हैं और इवन सरकार आज फिर से अपना पक्ष रखने में नाकाम रही है। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये रहा है कि स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के सरकार ने इस मर्जर प्लान को उन्होंने आज एक नया नाम दे दिया है। उस नए नाम को उन्होंने रखा है पायलट प्रोजेक्ट। इन्हें ना स्कूल के इस मर्जर प्लान को पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया है दोस्तों। साथ में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के सिर्फ इनके पास एक ही ये पॉइंट था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। वो हर बार कह सकते हैं कोर्ट को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा था सरकार की तरफ से। सरकार के जो कह सकते हैं अधिवक्ता थे संदीप दीक्षित जी, उनके द्वारा सिर्फ वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बातें की जा रही थी। वही दोस्तों जब पूरे स्कूल मर्जर प्लान की बातों को रखा गया, आरटी एक्ट की बातों को रखा गया, तो यहाँ पे ये चीज़ें ये निकल कर आई कि उन्होंने कहा हम स्कूल मर्ज कर रहे हैं तो हम ट्रांसपोर्ट, दोस्तों बात ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपोर्ट देने का इन्होंने कह सकते हैं एक लॉलीपॉप दिया है कि ट्रांसपोर्ट हम देंगे, विद्यालय दूर होने से बच्चों को ट्रांसपोर्ट देंगे। अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट का एक कह सकते हैं लॉलीपॉप दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि अब यहाँ पे फिर ये बोल करके यहाँ पे फंसते हुए नजर आए। क्यों? तो जो छात्रों की तरफ से जो अधिवक्ता हैं एलपी मिश्रा जी, उनके द्वारा कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए गए, कई सारे कह सकते हैं इस पर डिबेट किए गए कि जो सरकार ब्लैक बोर्ड सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पा रही है, स्कूल का भवन बर्जर हो रखा है उसको मेंटेन नहीं करा पा रही है, जो गवर्नमेंट बच्चों को बैठने की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करा पा रही है, पेयजल व्यवस्था ठीक नहीं करा पा रही है, वो सबसे आसान रास्ता चुनती है स्कूल मर्जर का। वो ट्रांसपोर्ट फैकल्टी दे पाएगी? दोस्तों ट्रांसपोर्ट फैकल्टी देना इतना कहना बहुत आसान है बट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस पर ये कह करके ये फंसते हुए नजर आए। तो ट्रांसपोर्ट फैकल्टी की बात की गई, साथ में स्कूल मर्जर प्लान को पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी डिबेट हुई हैं। ऐड दें दोस्तों, सरकार के पास कोई और ठोस सबूत नहीं था। इवन आपको बताते चलें कि जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के हैं वो भी आज उपस्थित थे इस हियरिंग में। तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव भी यहाँ पे उपस्थित थे इस हियरिंग में। और साथ में दोस्तों अगर बात करें, गवर्नमेंट के पास कोई भी ठोस एविडेंस नहीं था दोस्तों, कोई भी एक ठोस एविडेंस नहीं है किस एविडेंस के तहत वो कह सकते हैं स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। तो कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है और फाइनली क्या होता है कि आज फैसले को सुरक्षित कर लिया जाता है। अब फैसला सुरक्षित है, हालांकि अभी इसका डिसीजन नहीं हुआ है, मर्जर प्लान पर रोक लगा दी गई है फाइनल। और इस कह सकते हैं स्टे ऑर्डर एक तरह से, हालांकि इसको स्टे ऑर्डर नाम नहीं देंगे लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर की हैं कि स्कूल मर्जर प्लान को फिलहाल के लिए कह सकते हैं दोस्तों रोक दिया गया है। वही गवर्नमेंट कहते हुए नजर आई, यानी संदीप दीक्षित जी कहते हुए नजर आए कि सरकार ने 60% स्कूलों को मर्ज की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। बट दोस्तों यहाँ पे आपने किस स्कीम के तहत इस योजना को फॉलो किया है, उन सभी पर आपके पास कोई पॉइंट नहीं था। तो दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम इस कोर्ट केस की बात करें, आज का जो हियरिंग हुआ है, तो फाइनली जजमेंट जो है ना वो रिजर्व रख लिया गया है। आपको इतना याद रखना है कि फाइनली जजमेंट रिजर्व है, 1 से 2 दिन में जजमेंट रिलीज कर दिया जाएगा और फैसला सुरक्षित है कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में, यानी छात्रों के हित में, सभी शिक्षकों के हित में। और फैसले पर एक तरह से स्टे ऑर्डर नाम दे सकते हैं, स्टे ऑर्डर लगाया गया है। अभी फिलहाल के लिए मर्जर प्लान को रोक दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ अपडेट रहता है कि नहीं रहता है, कहीं वो फिर से एविडेंसेस को वो प्रूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो बाकी फिलहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनली छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में ये फैसला रिजर्व हो रखा है। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है आज की हियरिंग में। दोस्तों ये कुछ था अपडेट। फाइनली मर्जर प्लान खत्म होता है तो क्या सरकार फिर से स्कूलों को
बेहतर तरीके से वहाँ पे कह सकते हैं फिर से मेंटेन करने में लगेगी। वैकेंसी ना देने का तो इनका कह सकते हैं शिक्षक छात्र अनुपात इन्होंने बराबर कर ही लिया था, साथ में समायोजन पदस्थापन की प्रक्रिया ये कर ही रहे हैं और मर्जर प्लान को इतनी तेज़ी से इन्होंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो फाइनली इसमें कोर्ट केस ने स्टे ऑर्डर दे दिया है दोस्तों। ये कुछ था आज का अपडेट और ऐसी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।